स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस। कौन से न्यूरॉन है जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं या स्टिमुलस आने पे एक्शन परफॉर्म करते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ही बेस्ट ऑप्शन है इसमें, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स का काम तो इफेक्टर की तरफ लेके जाना है नर्व इम्पल्स को। इंटर न्यूरॉन ने इंटरलिंक क्रिएट करना है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान, और ऑल ऑफ अबव तो नहीं आ सकेगा इसमें। स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने वाले जस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। नंबर 2, द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस। न्यूरॉन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसकी सेल बॉडी से निकलने वाले ब्रांचेस, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, वो रिसीव करती हैं मैसेजेस। तो इसमें बी ऑप्शन डेंड्राइट्स करेक्ट होगा। हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट पढ़े थे और उसमें हार्ट बीट कंट्रोल करने का फंक्शन मेडुला ऑब्लंगेटा का है। देन मैनी एक्सॉन प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज इन अ कॉमन शीट फॉर्म नर्व। तो इसमें बी ऑप्शन आएगी, नर्व्स। सेंसरी न्यूरॉन कैरीज मैसेजेस टू वर्ड। सेंसरी न्यूरॉन का काम मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना है। तो इसमें ऑप्शन डी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स। ए ऑप्शन सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज इन्वॉल्व इन द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स। नेक्स्ट, व्हेन यू हैव अ टूथएच यू फील पेन। आपके दांत में जब दर्द होता है तो आप पेन फील करते हैं, क्यों? उसकी रीजन आपने बतानी है। There is a cavity in your tooth. Tiny bits of foods are left between your teeth. Then bacteria digest the food left between your teeth and produce an acid. Number 4 option, the cavity reaches the nerves and the nerves send a message to the brain. जी यही ऑप्शन है कि आप पेन इसलिए फील करेंगे कि आपके जो दांतों में कैविटी है उसमें से जो नर्व्स हैं, नर्व इम्पल्सिस को ब्रेन तक लेके जाएंगी, जिसकी वजह से ही आप पेन फील करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगी। आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं और उनका आपने फंक्शन बताना है। जी, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड पास टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ ब्रेन। कि मिड ब्रेन ने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके इसको ब्रेन के दूसरे पार्ट तक भेज देना होता है। देन आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इट्स क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या है? ये हमारे ऑर्गन्स हैं, यहाँ टिश्यूज या हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और उस पर कोई रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हमारी स्किन होगी, हमारे ईयर हो गए, वो किसी चीज को सुनते हैं, तो ये सब रिसेप्टर्स हैं। और इफेक्टर्स क्या होते हैं? द बॉडी पार्ट्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इफेक्टर्स। रिस्पॉन्सेज कब क्रिएट करेंगे? जब ब्रेन से कोई मैसेज हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा और हमारे मसल्स या ग्लैंड कोई रिस्पॉन्स करेंगे, उसको कोई जवाब देंगे, तो उस वक्त ये इफेक्टर्स कहलाएंगे। अगला डिफरेंशिएट है न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स। Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. It carry nerve impulses in the form of electrochemical waves. जबकि nerve क्या है? Nerve is the cable-like bundle of axon enclosed in a common sheet. ये सारा हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले भी। आप अपनी टेक्स्ट बुक से कंसल्ट कर सकते हैं इसको फर्दर देखने के लिए। अगला डिफरेंशिएट है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। हमें पता है सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएं, उन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स भी अगेन क्या है? हमारे मसल्स ही हो सकते हैं या बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हो सकते हैं। फिर डिफरेंशिएट है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम हमें पता है फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस लाइक स्पीच, आप बोलने की पावर, सोचने की पावर, कोई आपके जज्बात हैं, स्किल्स हैं, इन सबको सेरिब्रम ने कंट्रोल करना है। जबकि सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है
और इसका फंक्शन बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना है. It acts as a controller for maintaining the body balance and making the precise and accurate movements. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कंप्लीट जो नोट है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर है, आप वहां से भी देख सकते हैं और मेरा लेक्चर भी सुन सकते हैं. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स को पेपर में इसी तरह ये डायग्राम आती है जिसमें इसको लेबल करना होता है. तो हमें याद है हमने पढ़ा था ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है. न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर है तो इसमें सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर ये जो मटेरियल है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इन ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट्स. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स सब मिलकर बनाते हैं सेल बॉडी. एक्सॉन एंड दीज आर टर्मिनेटिंग एंड ऑफ एक्सॉन. टर्मिनेट का मतलब होता है जहां पे वो चीज खत्म हो जाती है. और ये डायग्राम किसकी है? न्यूरॉन या नर्व सेल की. जी नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है. द टेबल बिलो शो द लिस्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज. राइट द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन विच इज कंट्रोलिंग दिस एक्टिविटी. हाँ जी, एक्टिविटी स्लीपिंग सोना, इसको आपको ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में पोन्स. देन ब्रशिंग योर टीथ, आप अपने दांतों को साफ करते हैं तो ये फोर ब्रेन इसको कंट्रोल करता है. टेकिंग द ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहे हैं, इसको भी फोर ब्रेन में उसका पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा. हाइपोथैलेमस का फंक्शन है उसने हमारी भूख को कंट्रोल करना होता है. तो भूख लगेगी तो हम नाश्ता करने बैठे हैं तो इसलिए हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करेगा. बैलेंसिंग योर बॉडी, हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम इसको कंट्रोल करता है. टेकिंग डीप ब्रेथ, सांस लेने के अमल को मिडोला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है जो कि अगेन हाइंड ब्रेन का पार्ट है. जी अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ अ नर्व कनेक्शन ब्रोक. आपकी बॉडी में जो नर्व्स का नेटवर्क है अगर उनमें से नर्व कनेक्शन ब्रोक हो जाए तो क्या होगा? नर्व का काम ही बॉडी में मैसेजेस को या ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन या ब्रेन से लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक. तो अगर ये कनेक्शन ही ब्रोक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका फंक्शन रुक जाएगा, वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगी. तो इसका क्या होगा कि हमारे मसल जो है वो वर्क करना छोड़ देंगे. तो इफ नर्व कनेक्शन ब्रोक इट स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड इट प्रिवेंट द मसल्स फ्रॉम वर्किंग. जी नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट करना है व्हाई अ मोटरसाइकिलिस्ट इज एडवाइज टू वियर अ हेलमेट. कि एक मोटरसाइकिल को हेलमेट पहनने की एडवाइस क्यों की जाती है? तो इसकी क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एक्सीडेंट. अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो इसमें हेलमेट उसके ब्रेन की, उसके सर की हिफाजत करता है. देन प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, विंड, डस्ट, हवा से, आंधी से, डस्ट से प्रोटेक्शन हो जाती है आइस की. और इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट. लीगल रिक्वायरमेंट मीन ट्रैफिक के कवानीन में हेलमेट पहनना इसकी रिक्वायरमेंट है. तो हेलमेट पहनने से अपनी ही सेफ्टी है कि आपको किसी भी सीरियस इंजरी से या डेथ से बचाता है. अगला क्वेश्चन है पर्सन मेट एन एक्सीडेंट इन अ कार. व्हेन ही वाज ब्राउट टू द हॉस्पिटल ही डिड नॉट नो इवन हिज नेम. What would have happened to him? Relate your answer with respect to your nervous system. कि एक पर्सन को कार में एक्सीडेंट हुआ और उसको जब हॉस्पिटल में लाया गया तो वो अपना नाम नहीं जानता था. तो अब यहाँ से बात क्लियर है कि उसको कोई चीज़ मेमोराइज नहीं थी, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है. तो आपने अपना आंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बताना है कि एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ है. हमें याद होगा कि हमने फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में बात की थी कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारी स्पेटियल एबिलिटी को कंट्रोल करती है. अब स्पेटियल एबिलिटी क्या है? जो आपके मेमोराइज को या मेमोरी के फंक्शन को कंट्रोल करती है. तो इसका मतलब हुआ कि उसको दिमाग के कहीं फोर ब्रेन में कहीं चोट लगी है जिसकी वजह से स्पेटियल एबिलिटी इफेक्ट हुई है और उसको कोई चीज़ याद नहीं है. और इस कंडीशन को जिसमें मेमोरी लॉस हो सकता है उसको एमनेजिया भी बोलते हैं. जी स्टूडेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट है. ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलके क्लास में ही परफॉर्म कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स जो है वो ये प्रोजेक्ट टीचर के साथ स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हैं. एक्चुअली इसमें क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट ने एक पैराग्राफ को पढ़ना है जबकि बाकी स्टूडेंट्स ने उसको सुनना है. पैराग्राफ करने के बाद स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि आपने जो सुना है उसको आप लिखें. तो ये आपकी मेमोरी का टेस्ट है कि आपने जो सुना है आप उसको किस हद तक मेमोराइज करते हैं और क्या लिखते हैं. तो इससे पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है. तो ये जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें अपनी टीचर से कहें कि ये आपको ये प्रोजेक्ट करें ताकि इससे आपको आइडिया हो कि आप किसी चीज़ को कितनी हद तक याद रख सकते हैं, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है.
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको अवेलेबल हो।